सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं थोड़ा सा चलो इतना बहुत है। अब यहाँ पर हम आपको फिगर डायरेक्ट दिखाते हैं। अब सही है, इसमें आपको सब मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है ना आप सबको। अब यहाँ से आपको फिगर स्पष्ट दिख जाएगा, तो आप एक साइड में इसको फिगर कर देते हैं, एक साइड में फिगर हो जाएगा और एक साइड में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, यानी प्रॉब्लम नहीं है। अब बनाने का झंझट खत्म हो गया। बताइए पहला भाग क्या होगा, मुंह माउथ, इसको मैंने बोला था मुंह गुहा। फिर ये आएगा ओएसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली। ये ग्रास नली स्टमक को बोलते हैं अंग्रेजी में अमाशय। ये अमाशय, ये पैंक्रिया जो होता है उससे बोलते हैं अग्न्याशय। क्या बोलते हैं, अग्न्याशय। चलो मैं आपको हिंदी देता था उसका। इसका हिंदी होता है मुख, इसका हिंदी होता है ग्रास नली, ग्रास नली। इसका हिंदी होता है यकृत। क्या चीज, यकृत। इसका होता है अमाशय, अमाशय। इसका नाम होता है अग्न्याशय, अग्न्याशय। इसका नाम होता है पित्ताशय। आपको याद है, पित्ताशय पित्त को इकट्ठा करती है, पित्त को क्या करती है, इकट्ठा करती है। इसका नाम है बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसका नाम छोटी आंत, छोटी आंत। और ये देखो तुम्हारे यहाँ पर रहा एनस, को बोलते हैं हम लोग गूदा। क्या बोलते हैं, गूदा। और यही उसके जस्ट ऊपर ही होता है मलाशय। समझ में आया कि नहीं। अब प्रॉब्लम किसी को नहीं है, हिंदी भी लिख दिया गया है। अब प्रॉब्लम किसी को है, अब 6 वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए ये तुम्हारा यकृत बेचारा बहुत ही अच्छा, यही दाहिने साइड मिलता है कि नहीं मिलता है, दाएं साइड में ये मिलेगा और बाएं साइड में पैंक्रियाज मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय, है ना। नहीं अग्न्याशय नहीं, अमाशय। अग्न्याशय तो यकृत के पास होती है, थोड़ा सा उसके साइड में होती है। देखो कहाँ पर है अग्न्याशय, ये जो हमारा अमाशय है, ये क्या है, यह अमाशय से पीछे लगी है। कहाँ लगी है, इसके पीछे ही लगी है। और ये पॉइंट है आपका गुदा वाला एरिया। ये क्या है, गुदा वाला एरिया। तो हम लोग किसको देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। ये जो जो दिखता है ये काफी भयंकर होता है। क्या होती है, काफी भयंकर होती है। अब अगर अगर आपने अपना यकृत देखा, देखिए यकृत देखिए कितना बड़ा है, बाप रे। ये आपका यकृत कितना महत्वपूर्ण काम था, आपको याद है। इस यकृत की खास बात क्या है, इस यकृत की बताओ, ये क्या काम करता है, जहर को मारने का काम करता है, जहर को मार देता है। यह अपना, यह निकालता है पित्त रस। क्या निकालेगा, पित्त रस। कहाँ इकट्ठा करता है, यही में इकट्ठा करता है। कहाँ इकट्ठा करेगा, इसमें कर देगा। इसका नाम क्या है, पित्ताशय नाम है। क्या नाम है इसका, पित्ताशय नाम है। तो ये पित्ताशय में पित्त को इकट्ठा करता है। किस लिए इकट्ठा करेगा, ताकि जब भोजन इसमें से, ये क्या आपका है, अमाशय है ना, ये क्या है आपका अमाशय है। अमाशय का खाना वाना आया है इसमें, तो इसमें जब खाना आगे बढ़ेगा छोटी आंत में जाएगा ना, छोटी आंत में जाएगा, तो ये खाना जो कि होता है अम्ली, तो किसमें मिलता है, HCl। क्या मिलेगा, HCl। तो HCl इसमें पाए जाने की वजह से यह अम्ली हो जाता है। और जब खाना छोटी आंत जाती है तो छोटी आंत मना कर देती है कि मैं नहीं ले पाऊंगी। इसमें
यकृत जो पित्ताशय में जो पित्त रस इकट्ठा किया था वो छोड़ देता है कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ छोड़ देता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में छोड़ने के बाद वह खाना हो जाता है क्षारी। क्या हो जाती है, क्षारी जाती है। समझ आ गई नहीं, क्या हो जाता है, क्षारी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा संरचना दिखता है। ये हमारे पेट की संरचना है। किसकी, पेट की संरचना है। बताइए ऐसे ऐसे चीज हैं, जरा इसको देखिए कितना ऐसे ऐसे इसी से बहुत ज्यादा उसमें है ना। और इसको अगर निकालोगे ना तो बहुत लंबा होता है ये नली। भगवान सोच रहे थे कि कैसे इसको, भगवान वो सोचे कि कैसे इतनी जगह में हम इसको कैसे लगाएं। तो कहा एक काम करते हैं, वही गोलियाक लगा देते हैं। तो देखो ये गोलियाक लगा दिया, इसी गोलिया दिया। और देखो छोट जो बड़ी आते हैं थोड़ा सा ऐसे गई है ना, ये देखो ये बड़ी आते है, ये फिर यहाँ से नीचे ना। तो बताओ छोटी आंत के लास्ट में देखो कि है चीज दिखता है, ये इसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है इसका, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स नाम है। क्या नाम है इसका, अपेंडिक्स नाम है। तो जो अपेंडिक्स होती है ये खराब चीज होती है। इसका हमारे शरीर में कौनो काम ना है। अपेंडिक्स का कौनो काम नहीं होता है। ये कहाँ से आई गई है। देखो पहले के मानव बानर थे, बंदर थे ना पहले के मानव, और उन्हीं बंदरों से मानव की उत्पत्ति हुई। तो जहां पर बंदरों का पूंछ हुआ करता था वही अपेंडिक्स अब भी इंसान के अंदर है। वही पूंछ वाला जगह अपेंडिक्स है। वहीं से पहले के इंसानों में पूंछ हुआ करता था, जबकि इस समय के इंसानों में पूंछ गायब हो गया है। हमें बंदर है ही नहीं है। अब बंदर का रूप में मानव ने अपना शकल सूरत करोड़ों साल लग गया शकल बनाने में, धीरे धीरे करके आज अच्छे अच्छे शकल वाले मानव बन चुके हैं। और पहले ये मानव पहले कैसे दिखते थे, बानर जैसे दिखते थे, बंदर जैसे दिखते थे वो लोग, सांप की जैसे। ठीक, लेकिन अब परिवर्तन हो चुका है। ठीक ना। तो बताइए खाना, अब ये अपेंडिक्स क्या करती है, ये अपेंडिक्स इसी जगह वो देखो, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, देखो ये इधर छोटी आंत आई है और यहाँ से बड़ी आंत चालू गई है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के पास में होता है अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है जानते हो, कभी कभी बड़ा दिक्कत हो जाता है, कभी कभी बड़ा दिक्कत हो जाती है। जब खाना एंट्री करता है बड़ी आंत में ना, तो अपेंडिक्स जाकर फंस जाता है, अपेंडिक्स में जाकर फंस जाती है। और जैसे अपेंडिक्स में फंसती है, जैसे अपेंडिक्स में फंसती है, देखो ये ना क्या होती है, जैसे ही अपेंडिक्स में जाती है वहीं फंस जाती है, और फंसने की वजह से इसमें सड़न होने लगती है। क्या होती है, सड़न होने लगती है। और सड़न होने की वजह से उसके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। तो डॉक्टर जो होता है इसका ऑपरेशन करता है और इस अपेंडिक्स को काट कर निकाल देता है बाहर। क्या करता है, बाहर निकाल देता है वह। अब भाई बाद में दिक्कत ना होगा इसको, फिर अगर नहीं करेगा, मान लो इन्फेक्शन हो गया, ठीक कर देगा, फिर आने वाला समय फिर अपेंडिक्स फिर से उसमें दिक्कत हो जाएगा तो ना। इसलिए ये हमारे शरीर के लिए अवशेषी अंग होता है। क्या चीज, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, जिस जो हमारे शरीर में रहे और हमारे लिए कोई काम न करे, उसे क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। तो अपेंडिक्स हमारे अंदर है लेकिन कोनो काम नहीं करता है, इसलिए किसी क्या बोल देंगे, अवशेषी, अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग कौन सा हो जाता है, अपेंडिक्स। क्या होती है, अपेंडिक्स। क्वेश्चन दिया है, पूछा था कि अपेंडिक्स आहार नाल के किस भाग में पाई जाती है, बड़ी और छोटी आंत के बीच में, बड़ी और छोटी आंत के बीच में क्या मिलती है, अपेंडिक्स मिलता है। तो बताओ इसमें कौन कौन सा रस है, इसमें हम लोग का इरेप्सिन है, इसमें हम लोग का ट्रिप्सिन है। बताओ ट्रिप्सिन, क्या ट्रिप्सिन छोटी आंत के पास रहता है पहले से, किससे मांगा था, लेबर दिया था, अग्न्याशय दिया था। ये अग्न्याशय इसको दिया है क्या, ट्रिप्सिन दिया है, इरेप्सिन इसमें होता है, ट्रिप्सिन यहाँ से होता है, ट्रिप्सिन इसमें से दिया इसको ताकि तुम भोजन को पचा डालो। तो बताओ बिलाई कहाँ होती है, तो बिलाई हमारे होती है यहीं पर जहाँ छोटी आंत होती है ना, इसी की दीवारों पर बिलाई मिलता है, बिलाई।
और यह बिलाई खाना जो जो खाना जा रहा है और उनमें टुकुर टुकुर ताकता रहता है बिलाई, कहता है कौन कौन बढ़िया बढ़िया चीज है ये, निकालो निकाल करो। तो क्या करता है, जैसे चूंकि अब अगर नहीं निकालेगा ना तो चला जाएगा इम्मा, हिम्मत चला जाएगा। अगर इम्मा आ गया ना तो ये कुछ कोनो पचना ना होता है, ये क्या करेगा, सीधे उसको लेगा और सीधे सीधे ऐसे इसे घुमरा के इसके इसमें फिर यहाँ से फिर ये नीचे निकाल देगा बाहर। तो कहेगा कि हमको हमको करें, हमको नहीं पता है, तुम खाना खाए तो तुमको पचा लेना चाहिए था ना, हम क्या करें। बहुत आराम होता है जी, छोड़ बड़ी आदत है। बड़ी आदत कहती है हमको क्या दिक्कत है, हमको कोनो दिक्कत ना है। अरे तुम्हारा खाना तुम बोल दी होती बिलाई को, तुम बिलाई को बोल दी होती, बिलाई खींच लेती खाना को, तो ना खींचोगी तो हम क्या करें, हम तो भेज देंगे बहरे। बहुत आराम यही है, बात समझ आई ना। तो ये बिलाई जो होती है, बिलाई ये ये पोषक पदार्थों को खींचती है, क्या करती है, खींचती है। क्यों खींचती है, क्योंकि इसके बाद खाना सीधे बड़ी आंत में आएगा और जैसे ये बड़ी आंत में आएगा सीधे ये खत्म सही से बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो बताइए छोटी आंत में क्या मिलती है, विलाई मिलती है, विलाई कौन सा काम करती है यह, ये खाना को या भोजन को अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है, खाना को अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद इस खाना को वह खून में डाल देती है। कहाँ डाल देगी, खून में, ब्लड में डाल देती है। और ब्लड जहां 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 जाएगा सबको देता जाएगा खाना। ब्लड खींचा और ब्लड आपको पता है ना लगातार घूम रहा है ब्लड पूरा हमेशा, क्यों, क्योंकि आपका हार्ट जो होता है, जो हृदय होती है लगातार 120-80 मार रही है धक्का, और इसके वजह से यह लगातार पंप करता है या फिर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यह खून को बुर्क बनी करता है। कभी ये हाथ में गया, कभी ये हाथ में गया, कभी ये पैर में गया, कभी पेट में गया, कभी दिमाग में गया, वो पीछे गया, ये हमेशा घूमता रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है। ठीक, तो बिलाई सोच रही थी, बिलाई सोचिए कि अगर हम खाना को खींच लेते हैं तो खाना को अपने पास रखने का कोनो कम ना होगा। एक काम करते हैं, इस खाना को, इस पोषक तत्व को डाल देते हैं ब्लड में, जहां जहां ब्लड जाएगा वहां खाना पहुंच जाएगा, हमको कहाँ ले जाएंगे हम, ठीक है ना। जैसे तुम अगर अपने मौसी के यहाँ नहीं जाना है तुमको, लेकिन बसिया मौसी के यहाँ जाती है तो क्या करना है, बसिया में ला दो उस चिड़िया को, वहां बसिया जाएगी, मम्मी वहां पर जो मौसी खुद उतार लेंगी बसिया में से, हमको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो यह दिमाग लगाया बिलाई ने, बिलाई वही सोच रही थी खाना तो ले लिए हैं, अब खाना तो सबको जगह देना है, तो हम तो जाइए नहीं करेंगे। तो एक काम करते हो, डाल दो ब्लड में से, इस खाना को डाल दो ब्लड में, जहां जहां घूमेगा ब्लड तहां तहां भोजन जाएगा और सब लोग निकाल लेंगे इस ब्लड को और खून को, भोजन को। जैसे पैर में गया तो पैर का हमको खाना चाहिए, निकाले खाना, बन गया का खावे रख लेती है? और पहुंच गया हाथी में तो हाथ का, अरे हाँ मुख लिखना पड़ता है, मुंह निकाल लेते हैं खाना। सब लोग खाना मिल गया, सबको सबको मिल गया, पूरे अंग को मिल गया खाना, तो अच्छा काम हो नहीं हुआ। तो हम लोग का जो जो आहार नाल होता है, जो आहार नाल होती है, वो उस खाना जो बड़का बड़का कण का रूप होता है खाना, उसको काट काट के छोटका तो बना देता है। कौन, यही पूरा चीज, ये पूरा चीज इतना बड़ा जो भगवान बनाया है, ये सब उस खाना को तोड़ते जरूर हैं। अच्छा खाना ना तोड़े तो पाचन नहीं होगा, और पाचन नहीं होगा तो पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त होगा आपको। तो पोषक पदार्थ मिलना बहुत जरूरी है। क्या हम सीधे दाल चावल सब्जी दे देंगे पेट को, लो पेट दाल चावल सब्जी खा लो, उसी जगह हमको खाना तोड़ के चाहिए। ये हम इतना खड़ा खड़ा फिर खाएंगे हम, लीवर कहेगा, लीवर बेचारा कहेगा कह रहे इकुल का दे रहे हो, हमको दाल पिया रहे हो तुम, अरे खाना को तोड़ के दो मुझे अच्छे से। अब होगा कि तो दालें भी बहुत बड़े कड़ होते हैं, हाँ, तो सबको तोड़ना जरूरी है। बहुत छोटका छोटका पान उड़ता है यार, इसका एक एग्जाम्पल है, उल्टी करने पर देखो कितना बहुत ही पार्टिकल छोटे छोटे हो जाते हैं, एकदम लिपिड हो जाता है वो तो ना। तो ये पाचन हो गया, लेकिन कुछ पाचन अभी भी नहीं हुआ था,
क्योंकि उनको आगे छोटी आंत में जाना था, और छोटी आंत में ट्रिप्सिन इरेप्सिन उसको अपचाती, उसको तोड़ते। इस प्रकार से इरेप्सिन तक आती आती उसका पूर्णतः पाचन हो जाती है, कंप्लीट पाचन हो जाती है, और बिलाई बिलाई इसको खींच लेती है और कहाँ डाल देगी, ब्लड में। अब जहां जहां ब्लड घूमेगा तहां तहां भोजन को पहुंचा देगा। ठीक, तो क्वेश्चन देता है कि पोषक पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होती है, किस भाग में? फिर सुनो क्वेश्चन, मैंने कहा कि भोजन का अवशोषण या अवशोषित करना वही चीज क्या है, आहार नाल के, पूरा तो आहार नाल है ना, आहार नाल के किस भाग में होती है, छोटी आंत में। कहाँ होती है, छोटी आंत में। किसके द्वारा होती है, बिलाई के द्वारा। बिलाई कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत की दीवारों पर, छोटी आंत की दीवारों पर। बिलाई का मुख्य काम क्या होता है, बिलाई का मुख्य काम है भोजन को खींचना और उसको ब्लड में मिला देना, ब्लड में मिला देना। बस क्लियर हो गया सबको? अच्छा बताओ, क्वेश्चन एक और दिया था, क्वेश्चन एक और दिया था, वह क्वेश्चन था कि अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि जो बिलाई है वो अपना काम सही ढंग से ना करे तो तब तो खाना पहुंचा देगा एक बड़ी आंत में, और बड़ी आंत उठा कर फेंक देगा बहरे, इंसान कमजोर हो जाएगा ना, समझ नहीं? तो इस प्रकार से सभी के सभी काम होना बहुत जरूरी है। अब बताओ, शुरुआत में अगर लीवर घुसिया जाता तो तब तो ये कहबा नहीं करता पैंक्रियास से, अग्नाशय से बोलबे नहीं करता कुछ कि तुम खाओ, क्या कहते हैं, ट्रिप्स निकाल दो, या तुम मुझे, या फिर ये छोटी आंत न कहती इससे मुझे पित्त रस दो, ये कुछ देवे नहीं करता। तो यही पर दिक्कत आ जाती है, जैसे जैसे इससे निकलता ना तब दिक्कत आ जाती है यही पर इसको। तो देखो यहाँ से नली है ना, नली से भेज दीजिए। तो क्वेश्चन देता है कि यकृत किस रस को उत्पन्न करता है, पित्त रस को। पित्त रस कहाँ पर सुरक्षित होती है, या पित्त रस कहाँ पर भरी होती है, पित्ताशय में। कहाँ पर, पित्ताशय में। यह एक थैली होती है, जैसे हम लोग थैली ना लेते हो, जाते हो बाजारे तो कोई सब्जी दे देता है उसमें, को उसमें दे देता है, तो जो ऐसे थैलियाँ लेके हम चलते हैं, ऐसे भगवान ने इसमें थैली लगाया है। कहाँ लगा दिया, इसमें थैली लगा दिया है। अच्छा काहे थैली लगा दिया, क्योंकि इसमें रस भरा जाएगा, रस भरा जाएगा, और ये रस जाएगा कहाँ पर, छोटी आंत में। लेकिन एक समस्या आ गया, हमको ये है कि जब यह यकृत पित्तरस निकाल रहा ही था तो थैली क्यों बना दिया इसने, अरे मांगता तो सीधे निकाल के देता, क्या दिक्कत था। सोचो, जैसे अगर तुम्हारा काम है पढ़ना तो तुमको हम काहे मारेंगे, हम तुमको तो पढ़ी नहीं, क्या दिक्कत है। अब ऐसे इसको भी था, तो यकृत से पूछा गया कि यकृत महाशय ये बताओ तुम थैली का बनवा लिए, क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो यकृत ने कहा देखिए मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान, और मैं रिस्क नहीं लेता इंसान के शरीर से, रिस्क नहीं लेता इंसान के शरीर से, क्योंकि यह छोटी आंत रोज मांगती है पित्त रस दो, पित्त रस दो, पित्त रस दो। तो हमको एक काम थोड़ी है, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे जैसे किसी ने दारू शराब पी लेता है वह, तो मैं उसके जहर को मारती हूँ मैं, कौन, यही लीवर बेचारी मारती है, नहीं तो इंसान का के अंदर जहर मात्रा बढ़ जाए। जो हम लोग का जो शराब वराब होता है वो शरीर के लिए दिक्कत करता है वह, समझा ना। और जहर, अगर कोई जहर पी लिया ना तो वो मर जाएगा वह, समझा कि नहीं है। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण बेचारा होता है। और ये कहता है कि मैंने खाना को सुरक्षित रखते हैं हम, एक्स्ट्रा खाना को हम सुरक्षित रखते हैं हम, और तो और मैं जो है और काम करता हूँ, जो शरीर में जो मूत्र होता है, मूत्र समझते हो ना, यूरिक एसिड, यह मूत्र में होता है अमोनिया, क्या होती है, अमोनिया।
अमोनिया इतनी जहरीली होती है ना कि अगर वह कुछ समय के लिए शरीर में रुक जाए तो त्वचा को क्या करती है, जला देगी। वह क्या करती है, छेद देगी। इसको छेदने की शक्ति है किसके पास, अमोनिया के पास। बहुत डेंजरस होती है और ब्लड में घूमती रहती है एकदम शेरों की तरह। मैं अमोनिया हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, और इस तरीके। और सोचो अगर ये रुक जाता शरीर में तो नाश कर देता ना। यह यकृत देखती रहती है, कहती है आप तू अमोनिया है तो तू बहुत अपने को घमंड दिखाते रहते, उसको कूट देती है। क्या करती है, कूट करके उसको बना देती है, यूरिया बना देती है। क्या बना देती है, यूरिया। यूरिया बना देती है। और यूरिया बना कर उसको भेज देती है किडनी में। कब भेज देती है, किडनी में। और किडनी उसको वो ब्लड में से उसको छान करके मूत्र बनाकर भेज देता है, बाहर निकाल देता है। कहता हमसे चापलूसी, क्या कहती है, हमसे चापलूसी। तो अमोनिया कहती है कि देखो बहन, तुम ही हो जो से हमको डर लगा रहा है ना, तुम ही हो जिससे मुझे डर लगता है। लेकिन कोई माइक लाल हो शरीर में जो हमसे टक्कर ले, है ना। किडनी को ऐसा ऐसा मैं चखाऊं कि किडनी फेल हो जाएगा वह, अगर तुम नहीं छानती, मुझे नहीं बदलती तो। अमोनिया, तुम मुझे, अमोनिया कहती है कि यकृत तुम अगर मुझे नहीं बदलती ना तो हम दिखाते किडनी को कितना पावरफुल है वह, ना खराब करते किडनी फेल करा देते कहना। हाँ अरे लेकिन उसका लीवर सही होगा तो कबो ना होगा ऐसा। लीवर बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका। तो लीवर बेचारा बहुत अच्छा है, क्या है, बहुत अच्छा है ये लीवर इतना अच्छा है, बताओ। जो खराब चीज था, कौन चीज खराब था, अमोनिया। अमोनिया ये कहाँ पाई जाती है, मूत्र में पाई जाती है, या अपशिष्ट पदार्थ रूप में पाई जाती है। ये कहाँ मिलेगी, खून में मिलेगी, ब्लड में खून मिलती है। ये एक जहरीली है, ये क्या है, जहरीली है। अगर ये जहरीली है तो हमारे शरीर में बहुत सारे कोमल कोमल अंगक हैं, कोमल कोमल अंगक हैं, ये उसको तबाह कर देगी, जला देगी, भस्म कर देगी इसको। तो लीवर उसको बुलाती है, लीवर बुलाती है, कहते बच्ची यहाँ आवा, यहाँ बता तू क्या है। अरे लीवर नहीं जानते हैं मुझे, मैं अमोनिया हूँ। कब अमोनिया कहीं की जरा, और उसको उठाकर पटक करके बना देती है, का यूरिया बना देती है। कब बना देती है, यूरिया बना देती है। तो क्वेश्चन देता है कि बताइए हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया कौन सा बनाती है, यकृत या लीवर बनाती है। या गुस्सिया जाती है, कहती भाई तू यूरिया है तो हमको टक्कर देगी, है हमको ना जानती कौन हो हम, तुमको उठा कर पटक देंगे यहीं पर। बेचारी ये अमोनिया का बन गई, यूरिया बन गई। इसने गुस्सिया का कही कि ठीक है यकृत, तो हम तुम्हारे पास से चले जाएंगे किडनी में, लेकिन अगर यह मैं जल्दी से जल्दी बाहर नहीं निकली तो मैं फिर अमोनिया बन जाऊंगी। अब तुम हमको नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि तुम रहोगे तो ऊपर, और तुमसे ही हम जाएंगे किडनी में। कहाँ जाएंगे, किडनी में। तो जब ब्लड आता है यकृत में तो यकृत क्या करता है, उस ब्लड में से अमोनिया को देखता है। अगर अमोनिया बना है ना उसको बना देता है यूरिया में, और बना कर भेज देता है आगे, कहाँ भेज देता है, किडनी में। और किडनी से कहता है किडनी इसको फटाफट निकाल देना बाहर, नहीं तो दिक्कत कर देगा यार, है ना। और ये अमोनिया हंसता है, अरे जो गदई ये का निकालेगी, और खाली मुझे कुछ टाइम दे दो बस। कितना टाइम, लगभग 2 से 3 घंटा हमको दे दो, 2 से 3 घंटा दे दो। 2 से 3 घंटे के बाद फिर मैं बनूंगा अमोनिया। क्या बन जाऊंगी, अमोनिया। फिर मैं किडनी को मजा चखाऊंगी। इसलिए इसलिए 2 से 3 घंटे के अंतराल पर अमोनिया क्या होती है, अपना रूप फिर से ले लेती है और किडनी को डिस्टर्ब करने लगती है। इसलिए जब मात्रा ज्यादा होती है किडनी में तो वह तुरंत मैसेज दे देता है ब्रेन को, और ब्रेन कहता है, मतलब वो एहसास करा देता है, और फिर बात समझ जाता है ना, बाकी का उनको जानते ही हो। तो अमोनिया को यूरिया कौन बनाया, यकृत। कितने घंटे के बाद यूरिया बन जाएगा,
2 से अरे नहीं, कितने घंटे बाद अमोनिया बन जाएगा? 2 से 3 घंटे बाद यूरिया फिर बन जाएगा अमोनिया। क्या बन जाएगा? अमोनिया। और अमोनिया कैसे मालूम होगा कि अमोनिया ही है? उसमें बड़ा गंध आता है, बदबू आती है। किसमें? इस अमोनिया में। इसलिए जब इंसान या फिर जो व्यक्ति होते हैं जब टॉयलेट करते हैं तो उसमें गंध आती है। जब गंध आ रही है इसका मतलब उसमें अमोनिया हो गया है। तो अमोनिया गंधयुक्त होती है, बल्कि यूरिया गंधयुक्त नहीं होती है। लेकिन जहां पर इंसान यूरिया को बाहर निकालेगा उसके करने के जस्ट 1-2 घंटे बाद वो फिर अमोनिया बन जाएगी जमा, और फिर नहाएगी वह। तो कहेगा ठीक है ना। लेकिन अगर अमोनिया अंदर बन गई है तब समझिए जब वो बाहर निकली तभी गंध मारेगी। तो अमोनिया बहुत डेंजरस चीज है, इसलिए शरीर में इसकी मात्रा कभी बढ़ने ना पाए, यह इंसान को समझना किडनी उसकी गड़बड़ जाएगी। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है किडनी को, वो आपको वो दिक्कत ना करे, इसके लिए पानी खींच के पिया करें, ताकि जहर को पूरे शरीर में से ढूंढ ढूंढ करके पानी निकाल लेगी और उसको लेके चली आएगी कहाँ? लीवर में ले आएगी, और लीवर उसको फटा बदलेगा किसमें? यूरिया में, और उसको भेज देगा किडनी में, और फिर धड़ा से बाहर निकाल देगी बाहर, और शरीर साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जहर बराबर निकल रहा है आपके शरीर में से। समझ ना? देखो ठंडी में ज्यादा होता है और गर्मी में कम होता है, क्योंकि गर्मी में कुछ पानी पसीना बन के उड़ जाती है, लेकिन ठंडी में पसीना होगा नहीं करता है, इसलिए पूरा काम हमको कहाँ से? किडनी ही करती बेचारी। ओके, तो बस करिए, आज क्लास में इतना ही, टाइम ओवर चुका है, अब अगली क्लास नेक्स्ट डे लेंगे। ठीक, देखिए ये सचना, ये भी वही है, ये भी वही है। देखो इसमें कैसा दिखाया है, सीधा बनाता है वो, अलग अलग तरीके का भी बनता है, बिल्कुल ठीक है। साइंस में एकदम मजेदार बनेगा, आप मन लगा के पढ़िएगा। हाँ हाँ, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, पीला रंग का है ना, और हरा रंग का ये पित्ताशय है, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है अब इसमें ऐसा दिखता है। हाँ, इसमें साफ दिखाता है ना इसमें। ओके, ठीक, तो चलिए आज बस इतना ही, अगली क्लास नेक्स्ट डे। हम्म।